नमस्कार दोस्तों, हमारे बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल घनमूल का भाग 7। तो क्वेश्चन नंबर 36 तक हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं घनमूल 7/875 का मान है। तो यहीं से देख लेते हैं। घनमूल में कह रहे हैं घनमूल 7/875 का मान होगा। तो काट लेते हैं पहले इसे अंदर। 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 35 बचे। तो 7 पंजे 35। तो आपका हो गया घनमूल में 1/125। 125 को लिख सकते हैं हम घनमूल 1/5⁻3। तो जिसका घन होता है संख्या का वो सीधा घनमूल के बाहर निकल जाती है। तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका 1/5। या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, या 1/5⁻3 गुणा घनमूल का 1/3 मान होता है। 3 से 3 कट गया तो आपका आंसर आ गया 1/5। तो इस तरह भी सही है और ये इस तरह भी सही है। तो आपका विकल्प हो गया डी सही। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क की पावर 3 √729 - 1 = 0। तो पेड़सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हम x रख लेते हैं। x की पावर 3 √729 - 1 = 0। या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या x की पावर 3 माइनस रूट, इसका लैसे लेने पर 729 यहाँ हो जाएगा अपॉन √729 = 0। इसकी गुणा यहाँ होगी, सब 0 हो जाएगा। तो ये बचा आपका x की पावर 3 माइनस √729 को लिख सकते हैं हम 27 का वर्ग बराबर 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस जिसका वर्ग है वो बाहर निकल जाती है रूट से, ये आप जानते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 27 बराबर 0। या लिख सकते हैं इसे x की पावर 3 बराबर हो गया आपका 27। और 27 भी किसी का घन होता है। 27 कितने का घन होता है जी? 27 होता है 3 का घन। 3 तिया 9 तिया 27। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बराबर आपका 3 आंसर आ गया। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे हैं 94 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो दोस्तों, इसे हम पहले भाग विधि से हल करके देखते हैं। भाग विधि से वर्ग मूल लगाने का जो तरीका है, उसमें जितना शेष बचेगा उतना ही इसे ज़रूरत होगी पूर्ण वर्ग बनने के लिए। देखो किस तरह से करते हैं। 94 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले ही पता है हम किस तरह करते हैं, जो जोड़ा बना लेते हैं। तो देखो, पहले से जितनी संख्या होती है उसके बराबर ही हमें भाग देना होता है। 9 नेम 81, 9 का 9 बार, 8 का 8 बार, उसी तरह करते हैं हम। 9 नेम 81 हो गया आपका। तो यहाँ से आपका 4 में से गया 3 बचे और यहाँ आपका 1 बचा। उतार लेते हैं
2 जीरो उतर गई आपकी, क्योंकि पूरा जोड़ा ही उतरता है यहाँ। 9 और 9 आपका हो गया जी 18। तो इस बार आपका जाएगा लगभग, यहाँ से आइडिया लगा लेते हैं हम, 18 7 126 होते हैं, तो 7 बार चला जाएगा। कर लेते हैं अब गुणा, तो 7 7 49 हो गया, 7 8 56 और 4 60 जीरो, हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, तो आपका हो गया 1309। तो इसमें पूर्ण रूप से जाने के लिए कितनी की ज़रूरत है जी? 9 की। अगर यहाँ भी 9 हो जाए तो ये 1309 हो जाएगा। तो अगर हमारी पूरी संख्या है 9400 और 9400 की जगह 9400 9409 हो जाए या 9409 हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसमें कितने की ज़रूरत है जी? 9 की। तो अगर 9 जोड़ें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ कितने की ज़रूरत है हमें? केवल 9 की। तो आपका विकल्प कौन सही है? विकल्प ए आपका राइट है। पूर्ण वर्ग बनाने वाले इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हल कर सकते हैं हम इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं 269 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब छोटी संख्या पूछ रहे हैं और हमें दिया हुआ मान भी बहुत छोटा है 269, तो ये तो अगर हमें वर्ग याद है तो हम आराम से कर लेंगे। तो 269 किसके वर्ग के करीब है भाई? 17 का वर्ग होता है हमारा 289 और 18 का होता है 324, ज़्यादा हो जाएगा। और 16 का हमारा होता है 256, तो ये तो कम हो गया क्योंकि इसमें कुछ संख्या जोड़नी है। तो हमारा 289 जो है 17 का वर्ग वो इसके समथिंग ज़्यादा है। तो हमें 289 का वर्ग, हमारा पूर्ण वर्ग जब बनेगी, जब अगर संख्या 289 हो जाए तो 289 इसमें 289 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 289 में से घटा लेते हैं। तो 289 बनाने के लिए हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे 20, क्योंकि हमारे पास है 269। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है छोटे क्वेश्चन को निकालने का। तो आपको 20 जोड़ने के लिए 269 में 20 जोड़ेंगे 289 हो जाएंगे। तो आपका विकल्प डी सही हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या जो 8934 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाए। मतलब इसमें से कुछ घटाने के लिए बोल रहे हैं वो। क्वेश्चन में कह रहे हैं 8934 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ घटाया जाए, तो कितना घटाया जाए? तो इसे हम भाग विधि से हल कर लेंगे। इसे भी 8934, तो पहले हम उसी तरह भाग विधि से हल करने पता पड़ेगा। पहले हम जोड़ा बना लेते हैं, इसके जोड़े बना लिए हमने, करते हैं हल। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 89 है, 9 ने 81, तो आपके 8 शेष बचा। तो अगली पद उतार लेंगे हम। तो अगला पद हो गया आपका 34, तो आपकी संख्या हो गई 834। 9 और 9 हो गया आपके 18। तो फिर कितनी बार जाएगा ये? आपको फिर जाएगा ये 4 बार। 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 का 3, फिर हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो अगर यहाँ पे 736 होती तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाता। ये हो जाता आपका 94 का वर्ग मूल, या 94 का वर्ग होता। तो अगर इसका वर्गमूल निकालते तो 94 का ही बैठता। तो ये कितने ज़्यादा है, इससे घटा लेते हैं। 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे 12, 12 में से 3 गए 9, 98 ज़्यादा है। तो कितना घटाया जाना चाहिए? 98। तो आपका विकल्प डी सही है, क्योंकि इसमें विकल्प डी में दे रखा है 98।
तो 98 घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी 326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो ये आपको विकल्प दे रखे हैं। इसमें ये जो चिन्ह है ये हम लोग इसे पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट का ही है, मिस हो गया है प्रिंट। तो उसने दे रखा है आपको 0.0000326। तो जिन्हों के वर्ग याद हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें। 17 का वर्ग होता है हमारा 289 और 18 का वर्ग होता है हमारा 324। तो यहाँ संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 326। तो कितना घटाना है 324 बनाने के लिए? तो हमें घटाना पड़ेगा इसमें से 324 घटाते हैं 0.00324। तो आपका आ गया 0.0002। तो आपको घटाना पड़ेगा 0.50, पॉइंट के बाद 5 जीरो और उसके बाद 2, 0.00000 और 2। इतना घटाने पे संख्या 324 हो जाएगी। और 324 खुद में 18 का वर्ग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ विकल्प बी आपका सही है, 0.000 उसके बाद 2, यही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि 326 में से 324 हमने घटाए क्योंकि वो 18 का वर्ग है और इसमें से आपका आंसर आया है 0.502। यही आपका सही आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 42 में विकल्प बी सही है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।